गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास में सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो हमने आपको पढ़ाया हुआ था। देखिए, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओरेकल में, और ये हमने सब इसके अंतर्गत पढ़ा हुआ है जैसा कि आपको बताया। आज हम इसका प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे कि आपको कैसे चलाना है ओरेकल पे और इसको कैसे यूज करेंगे। ये हमने सिक्योरिटी मैनेजमेंट पूरा पढ़ा अभी तक 2-3 लेक्चर से, यहाँ से लेकर कि क्या होता है, यूजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, उसको कैसे बनाते हैं, प्रिविलेजेस कैसे देते हैं, ग्रांट कैसे करते, रिवोक कैसे करते, इस प्रकार के बहुत सारे आपने फीचर्स पढ़े हैं। और रोल, ये आपके रोल भी क्रिएट करना हमने सीखा है। तो आज हम इसी को लेकर आगे प्रैक्टिकल के लिए आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जहाँ बात है यूजर क्रिएट करने की, तो यूजर हम स्टार्टिंग में ही क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन ये जो कमांड बताया हुआ है हम कमांड के माध्यम से भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको उसके लिए भी बता देता हूं कि उसके लिए आपको क्या करना है। आप ओरेकल पे जाएंगे, ओरेकल को कमांड के माध्यम से भी चलाया जा सकता है। यहाँ पे जाके आपको ओरेकल डेटाबेस 11G जो है उस पर क्लिक करिएगा। यहाँ आपको मिलेगा रन एसक्यूएल कमांड लाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप कमांड भी चला सकते हैं। इससे भी मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें पहले कनेक्ट लिखना होता है और कनेक्ट जैसे करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड आप देंगे, इससे भी आप क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक रीजन, चूंकि अभी हम SQL 11G चला रहे हैं, कमांड का यूज हम कम करते हैं, नहीं किया है, तो हम उसी के माध्यम से चलते हैं, GUI के माध्यम से, और GUI के माध्यम से ही इसको यूज करेंगे। तो GUI में हमने ये ओपन किया। ओपन करने के बाद आप जाएंगे जब यहाँ पे, तो आप सबसे पहले तो इसको एंटर करते हैं, जो भी आपके पास होगा सिस्टम और पासवर्ड, लॉगिन होंगे आप। अब देखिए, यहाँ पे यूजर क्रिएट करने के लिए पहले ही दिया होता है क्रिएट न्यू डेटाबेस यूजर। डेटाबेस यूजर जो आपको क्रिएट करना है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, वर्क स्पेस भी क्रिएट हो जाता है। इसके बाद हम लॉगिन करते हैं, ये सभी को मालूम है। लेकिन आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। जैसे अभी जो भी आपने यहाँ पे यूजर क्रिएट किए हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखते रहते हैं जिसमें लॉगिन करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो राम है, इसको आपने सेलेक्ट किया ऑलरेडी, यहाँ पे गए आप, यहाँ पे चेंजेस करके लॉगिन करते हैं। मान लीजिए राम, वर्क स्पेस नेम हमारा राम है, यूजर नेम भी हमारा राम है, और हमने पासवर्ड दिया। इस पे हम लॉगिन होंगे। ये देखिए यहाँ पे हम काम करते हैं SQL और स्पेस, और यहाँ पे हम लिखते हैं SQL कमांड। ये सबको मालूम है, ऐसे हम लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ देखेंगे तो आपको देखिए क्या दिखाई देता है, वेलकम राम। राम एक यूजर है, उसको वेलकम। लेकिन अभी हम एडमिन नहीं है, DBA नहीं है। हमने आपको जब सिक्योरिटी मैनेजमेंट पढ़ाया है उस समय बताया है, किसी भी यूजर को क्रिएट करना, किसी को भी परमिशन देना, परमिशन को वापस लेना, सिस्टम प्रिविलेजेस प्रोवाइड करना, या ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस तो एक बार दे सकता है एडमिन के अलावा भी दूसरा यूजर भी, लेकिन उसके पास यदि परमिशन है तो। और लेकिन सिस्टम प्रिविलेजेस एडमिन का काम ही होता है, इसलिए हमको DBA का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। DBA का नॉलेज होना ज़रूरी है। जो सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सिस्टम को मैनेज करता है, DBA कहलाता है, ये आप जानते हैं। तो ये एज ए गेस्ट यूजर है, हम यहाँ पे एज ए यूजर लॉगिन है, हम DBA नहीं हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ओरेकल में कि DBA में कैसे लॉगिन किया जाता है। बहुत से लोगों को इसको मालूम नहीं होता है कि DBA में लॉगिन कैसे किया जाता है, या DBA का यूजर क्या होता है, या वर्क स्पेस क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको इतना ही इम्पोर्टेंस आपको चैप्टर बताने जा रहे हैं कि आप DBA में लॉगिन कैसे होंगे। सबसे पहला पॉइंट, DBA में लॉगिन कैसे होंगे, और फिर ग्रांटिंग परमिशन कैसे देंगे, रिवोकिंग परमिशन कैसे आप वापस लेंगे। ये सब कुछ हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो आज हमारा वीडियो आप देखिए, और वीडियो को देखते समय लाइक ज़रूर किया करिए, और हो सके तो शेयर भी करें, लेकिन लाइक ज़रूर करें जिससे हमको पता चलता रहे कि आप लोग वीडियो देखते हैं। और देखिए, तो हम सबसे पहले DBA एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ओरेकल में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कैसे लॉगिन होते हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ से लॉग आउट हुए, हम लॉगिन पे गए, और यहाँ वर्क स्पेस जो प्री डिफाइन होता है, जो आपने चेंज नहीं किया होगा, जब ओरेकल को इंस्टॉलेशन किया होगा उस समय बाय डिफॉल्ट यहाँ होता है इंटरनल।
आपका वर्क स्पेस नेम क्या है, इंटरनल। यहाँ पे आपको देना है इंटरनल, राम हटा देना है, हमारा वर्क स्पेस था। आप लिखेंगे बाय डिफॉल्ट वर्क स्पेस का नाम इंटरनल, और जो आपका यूजर नेम होगा एडमिन, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होगा, एडमिन। पासवर्ड आपका वही होगा जो आप इंस्टॉलेशन के समय में निर्धारित किए होंगे। तो यहाँ पे ये फोकस करिए आप, वर्क स्पेस नेम इंटरनल, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड जो आपने निर्धारित किया होगा वो आप यहाँ इंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे, ये देखिए ये DBA खुल गया। अब आप यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट टाइप की स्क्रीन दिख रही होगी। एज ए यूजर जो हम खोलते थे वो आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे DBA है, आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके हैं। और यहाँ देखिए वेलकम DBA, ये DBA है, ये इसकी एक्टिविटीज सब अलग होंगी। आप इन पे क्लिक करके इसको आप चला सकते हैं। यहाँ से आप ये देखिए सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। वर्क स्पेस टास्क, क्रिएट वर्क स्पेस, फाइंड वर्क स्पेस, मैनेज वर्क स्पेस, क्रिएट यूजर, फाइंड यूजर, रिसेट यूजर पासवर्ड, यानी कि यूजर पासवर्ड वगैरह भी हम इससे रिसेट कर सकते हैं। किसी यूजर को फाइंड आउट करना है, देखिए हमारे इसमें जितने यूजर बने होंगे यहाँ पे देख सकते हैं। अभी तक आपने अपने जो सिस्टम में यूजर बनाए होंगे उन सबको देख सकते हैं। आज हम आपको इतना बड़ा रोल ये बताने जा रहे हैं DBA में, आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, लॉग आउट जरूर करिएगा उसको DBA से, क्योंकि DBA में लॉगिन नहीं होना चाहिए। यदि DBA में कोई दूसरा यूजर लॉगिन हो जाता है तो आपके सारे वर्क स्पेस, यूजर सब कुछ डिलीट कर सकता है, पासवर्ड को रीसेट कर सकता है, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हमको करता है। तो देखिए हमारे इसमें जितने यूजर बने हैं यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये यूजर आप एडिट और चेंजेस भी कर सकते हैं, इससे हम लॉगिन है। ये मेन हमारा DBA यूजर है, ये देखिए। दूसरे यूजर को आपको यदि देखना है तो आप दूसरे यूजर को देख सकते हैं, यदि उसमें कोई चेंजेस करना है ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए कब तक वैलिड है, एक्सपायरी डेट भी इसकी सेट कर सकते हैं। डेवलप बाय एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड है, इसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर पासवर्ड आपसे मांगेगा। ये सब कुछ कंडीशन हम दे सकते हैं यूजर को क्रिएट करते समय। किसी यूजर को यहाँ से डिलीट भी किया जा सकता है, जो यूजर बना है उस यूजर को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। हम बैक करते हैं और एक नया यूजर क्रिएट करने के लिए आपको बताते हैं कि आप कैसे क्रिएट करेंगे। आप होम पे गए, यहाँ पे आप जाइएगा क्रिएट यूजर। जब आप क्रिएट यूजर करेंगे तो यहाँ पे सीधा सा आपको क्या मिल जाएगा, एक स्क्रीन। इस स्क्रीन में आप फिलअप कर देंगे जिस नाम से आपको यूजर बनाना होगा। डेमो 6 मान लीजिए हमने दिया, ये आपसे जीमेल मांगेगा, जो कंपलसरी फीड है उस पर एस्ट्रिक बना हुआ है, ये आपको देना ही पड़ेगा। इस तरीके से आप ये पूरा फिलअप करके यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। demo6@gmail.com, इस तरीके से आप पूरा फिलअप करेंगे। और यहाँ पे यदि आपको कोई इंटरनल बने हुए हैं पहले से वर्क स्पेस तो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, और उन वर्क स्पेस के अंदर इस यूजर को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। स्कीमा हम राम को ले लिया, राम के अंदर ही बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यूजर इज एडमिनिस्ट्रेटर रखना है कि एज ए यूजर रखना है। यदि आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, और यदि इसको आप नो कर देते हैं तो एज ए यूजर क्रिएट होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ आप पासवर्ड भी निर्धारित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूजर क्रिएट कर लेंगे। चलिए दूसरी बात, ये तो हमने लॉगिन करने के लिए बताया, मैनेज करने के लिए बताया। हम इससे लॉग आउट हो रहे हैं और हम फिर एक नॉर्मल प्रोसेस पे जा रहे हैं। और मान के चलिए ऑलरेडी हमारे पास, अब आपको क्या करना है, देखिए आप यहाँ से 2 यूजर बना लीजिएगा इसके प्रैक्टिकल के लिए। हमारे पास जैसे ऑलरेडी यूजर बने हुए हैं, यहाँ से आप एक वर्क स्पेस यूजर और क्रिएट कर लीजिएगा जिसको भी आपको परमिशन देना है। तो हमने यहाँ एक ऑलरेडी बना रखा है, एक हमारे पास डेमो 2 या 5 है, या कहें फिर से बना देता हूँ मैं। और एक हमारे पास यूजर है राम के अंदर भी हम जा सकते हैं और वहाँ से हम परमिशन को ग्रांट कर सकते हैं। जो भी स्पेस है आप यहाँ से देख सकते हैं। डेमो 2 हमने बनाया हुआ है, देखिए डेमो 2 यूजर पे हमको परमिशन देना है। तो डेमो 2 यूजर यहाँ हमारा बना हुआ है, यहाँ राम भी बना हुआ है। हम चाहते हैं कि राम परमिशन दे किसको, डेमो 2 को। तो हम सबसे पहले लॉगिन होंगे राम से।
राम से लॉगिन हुए और यहाँ पे कोई ना कोई देखेंगे टेबल हमारी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। हमने चेक किया, यहाँ पे कोई ये टेबल एमपी वगैरह बनी हुई है, यहाँ कोई एक नॉर्मल टेबल आप बना लीजिएगा। T1 हमने लिया, एस नंबर 10 कामा एस नेम वेयर कैट 2, और ये हमने एक टेबल क्रिएट किया, ये टेबल बन गई। अब इस टेबल को हम चाहते हैं कि परमिशन दें कौन 2, इसमें जो रिकॉर्ड इंसर्ट करे वो कौन करे 2 करे। ग्रांट एक साथ ऑल परमिशन भी दे सकते हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, जो भी आपको देना है। इंसर्ट ये आपको हमने सिंटेक्स दिखाया हुआ था, ऑलरेडी आपके पास होगा, ये हमने बता दिया था आपको। ये देखिए ग्रांट के लिए मैं दिखा देता हूँ। अब हमको ग्रांटिंग करना है एक यूजर से दूसरे यूजर को। ये देखिए यूजर क्रिएट करने के बाद आपको ग्रांट देने के लिए हम सिस्टम प्रिविलेजेस ऑलरेडी उसको मिल चुकी हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस दे रहे हैं, ग्रांट ऑब्जेक्ट, ग्रांट, सेलेक्ट, इंसर्ट, जो भी आप देना चाहते हैं। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। हमने इंसर्ट की परमिशन दिया ऑन किसको, T1 टू डेमो 2, और इसको आप रन कर देंगे। ये देखिए स्टेटमेंट प्रोसीड, ये स्टेटमेंट आपका प्रोसीड हो गया। ऐसे रिवोक कर सकते हो वापस लेने के लिए। ऑन T1 फ्रॉम डेमो 2, ये आप वापस ले सकते हैं। ये देखिए, तो किसी टेबल की परमिशन को देना और किसी टेबल की परमिशन को वापस लेना किसी दूसरे यूजर को। यहाँ पे राम ने, यूजर किससे लॉगिन है, राम ने T1 टेबल को जो राम के अंदर बनी हुई है किसको परमिशन दिया है, डेमो 2 को। डेमो 2 एक यूजर है, डेमो 2 को परमिशन किसने दिया है, राम ने। ये T1 में वो रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता है और बाद में उसकी परमिशन को क्या कर लिया है वापस। अब आपको क्या करना है, आप चला के देख लीजिएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आप इससे लॉग आउट होंगे और फिर किससे लॉग इन होंगे, डेमो 2 से। डेमो 2 से जाके इसमें इंसर्शन करेंगे तो इस टेबल में डेटा आता जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको चला के देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, इसका पूरी तरह तो प्रैक्टिकल तभी हो सकता है जब हमारे पास सर्वर हो, कि इस प्रकार से कई यूजर हों और हम सर्वर से उसको परमिशन दें। हर यूजर अपने अपने सिस्टम पे लॉगिन करे और फिर जो हम परमिशन दें उसके अकॉर्डिंग क्या करे, वर्क करे। तो इस तरीके से आपको चला के देखना है। तो आज इसका एक डेमो हमने कंप्लीट किया। आप ग्रांटिंग और रिवोकिंग का दोनों का यूज करके देखिएगा और चेक करिएगा। प्लस यूजर बनाना बताया, और यूजर को आप क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो हम यहीं पे रोक रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं।